जनरल साहब ने फिर कहा कि मैं हल्फन कह रहा हूं, अल्लाह मुझे ना बख्शे, नून लीग की गुज़श्ता हुकूमत में इटली का सफीर एक बंदा मेरे पास ले आया जिसने मुझे कहा हम यहां एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन इसहाक डार मुझसे पैसे मांग रहा है। हम 6-7% तक तो कमीशन दे देते हैं, लेकिन इसहाक डार हमसे ज्यादा कमीशन या ज्यादा किकबैक्स मांग रहा है। ये बाजवा साहब के अल्फाज है, खुदा की कसम। बाजवा साहब कहते हैं मैं नवाज शरीफ के पास गया, मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया कि भाई इसहाक एक बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, इसहाक डार पैसे मांग रहा है। मैंने सब कुछ बताया नवाज शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ ने बजाय इस पर कि वो एक्शन लेते, इसहाक डार से बासपुरस करते, उन्होंने इस मामले को टाल दिया। यानी जैसे कहते हैं छोड़े जी इस बात को, छोड़े और बात करें। चल बाजवा साहब, जिस इसहाक डार के बारे में आप ये बातें करते थे, वही इसहाक डार जब सारे केसेस से पाक पवित्र स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद आके वजीर खजाना मुल्क का बन रहा था। जनरल बाजवा साहब, आप उस वक्त आर्मी चीफ थे। अब आप यकदम आपने कहा कि मैं न्यूट्रल हो गया, यकदम आपने कहा कि मैं ए पॉलिटिकल हो गया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से। बाजवा साहब, ये कैसे बातें समझ सकती हैं लोगों को? ओ भाई, आप ही ने तो बताया था कि ये किकबैक्स ले रहा है इसहाक डार, आप ही ने तो बताया। और आप ही के दौर में जनरल बाजवा साहब वो वजीर खजाना, यानी जिस शख्स को आप एक धेले की, 1 रुपए की अमानत नहीं दे सकते, बकौल आपके इसहाक डार का जो किरदार है, आपके दौर में वो मौसूफ पाकिस्तान के वजीर खजाना बन गया बाजवा साहब, और आप कहते हैं मैं ये पॉलिटिकल था, मैं न्यूट्रल था। बाजवा साहब, आप लाख अपने दिल को तसल्ली दे, लोग नहीं मानेंगे। ये बात लोगों के हलक से लोगों के दिल तक नहीं जा सकती है, लोग हजम नहीं कर सकते इस बात। फिर बाजवा साहब ने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती अपनी मैशत को देखकर। इमरान खान के दौर में मैं दुआ करता हूं कि काश कहीं से कोई सोना निकल आए, कोई मुआवजा हो जाए इस मुल्क के लिए। जनरल साहब, आज की मैशत इमरान खान के दौर से 3 गुना बदतर हो चुकी है। अगर उस वक्त जो आज से 3 गुना बेहतर मैशत थी, अगर उस वक्त आपको नींद नहीं आती थी, तो पीडीएम के 8 महीनों में जब आप आर्मी चीफ थे, फिर आप कैसे आराम से सोया करते थे? उन 8 महीनों में आपकी नींद, उन 3.5 सालों में आपकी नींद हराम हुई, इन 8 महीनों में आपकी नींद फिर क्यों ना हराम हुई? बाजवा साहब, इस मुल्क से कितने मुखलिस थे आप, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने हमें बताया कि दुनिया हमारे सियासतदानों को कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। खुदा की कसम, ये अल्फाज है बाजवा साहब के। वो कहते हैं कि जब हम किसी मुल्क से पैसे मांगते हैं ना, तो वो मुल्क हमें कहता है कि जनरल साहब, हम आपको तो पैसे दे देंगे, आपके सियासतदानों को नहीं देंगे। तो जनरल साहब, जब मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट्स और जाली बैंक्स बनाने वाले मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल्स में मुलव्विस सियासतदान इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे थे, गिराकर वो खुद हुक्मरान बन रहे थे, तो उस वक्त आपको यह ख्याल ना आया कि ये कैसे लोग हुक्मरान बन रहे हैं? और अगर दूसरे सियासतदानों को कोई पैसा नहीं देता, तो जिन पर एफआईए से लेकर नैब तक में करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, एसेट बियॉन्ड मींस के मुकदमात चल रहे थे, जिन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, जब वो हुक्मरान बन रहे थे जनरल साहब, तो फिर उनको कौन पैसे देता? और आपके सामने सब कुछ हो रहा था, आपकी नाक तले हो रहा था। जनरल साहब, ये बात आपके हल्क से उतर सकती है, हमारे नहीं।